यहाँ कथा क्षितिज है और आज हम रामायण की एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। हम रामायण के उन पहलुओं को छुएंगे जो बताते हैं कि कैसे समय के साथ स्थानीय देवी देवता इस महान कहानी में समाहित होते गए और किस तरह ये धार्मिक विविधता का एक जीवंत उदाहरण बन गया। कल्पना कीजिए, एक विशाल बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। रामायण भी कुछ ऐसी ही है। इसकी मूल कहानी तो एक है, लेकिन जैसे जैसे यह अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची, इसने वहां की स्थानीय संस्कृति और मान्यताओं को अपने में समाहित कर लिया। उत्तर भारत में राम एक आदर्श राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी कहानी कर्तव्य, त्याग और धर्म की विजय का प्रतीक है। लेकिन जब हम पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं तो हमें रामायण के ऐसे रूप मिलते हैं जिनमें स्थानीय देवी देवताओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, कुछ जनजातीय समुदायों में हनुमान को न केवल राम के भक्त के रूप में बल्कि एक शक्तिशाली स्थानीय देवता के रूप में भी पूजा जाता है, जो बुरी आत्माओं से रक्षा करते हैं। दक्षिण भारत में भी रामायण की कई क्षेत्रीय विविधताएं हैं। कुछ कहानियों में रावण को एक विद्वान और शक्तिशाली राजा के रूप में दर्शाया गया है, जिसे भगवान राम से लड़ना पड़ा क्योंकि वो अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा कर रहा था। इन कहानियों में रावण को खलनायक के रूप में चित्रित करने के बजाय एक जटिल चरित्र के रूप में दिखाया गया है, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों हैं। एक और दिलचस्प उदाहरण है देवी सीता का। कुछ क्षेत्रीय रामायणों में सीता को केवल राम की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने भाग्य को स्वयं निर्धारित करने में सक्षम हैं। उन्हें पृथ्वी माता की पुत्री माना जाता है और उनमें प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्ति है। ये सीता का रूप रामकथा में नारी शक्ति और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रामायण की इन क्षेत्रीय विविधताओं का मतलब यह नहीं है कि मूल कहानी गलत है, बल्कि ये दर्शाता है कि कैसे एक महान कहानी समय के साथ विकसित हो सकती है और कैसे विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं ने इसे अपने अपने तरीके से अपनाया है। रामायण वास्तव में भारत की धार्मिक विविधता का एक दर्पण है, जो हमें ये दिखाता है कि कैसे विभिन्न विश्वास एक साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं और एक दूसरे को समृद्ध कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप रामायण की कहानी सुनें, तो उन स्थानीय देवी देवताओं और सांस्कृतिक तत्वों के बारे में सोचें जो इस कहानी में समाहित हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारत की आत्मा है। यह एक ऐसा धागा है जो हमें जोड़ता है, भले ही हमारी भाषाएं, रीति रिवाज और मान्यताएं अलग अलग हों। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमेशा जीवित रहेगा और जो हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे धर्म का पालन करना है, कैसे दूसरों के प्रति दयालु होना है और कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी हार नहीं माननी है।